हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किदां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और अब आ गई हैं गर्मियाँ। और गर्मियों में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि हम लोग सभी चाहते हैं कि हमारा घर ठंडा रहे, क्योंकि कई कई एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से कि गर्मी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम लोगों को घर ठंडा रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले घर में जिस जगह से काफ़ी धूप आती हो उन खिड़कियों को या उस जगह को मोटे पर्दे से ढक दिया जाए, तो हमारे घर में जो रोशनी इतनी आती है धूप की तो वो ना आया करे। तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कि वो घर या वो रूम ठंडा रहता है। सेकंड नंबर पे हमें अपने रूम या जहाँ भी हमारे बेड लगे हुए हों, हमें वहाँ वाइट कलर की ही बेडशीट यूज़ करनी चाहिए। कुछ इस तरीके की लाइट कलर की हम लोगों को बेडशीट मार्केट में अवेलेबल हो सकती हैं, होती ही हैं। तो आप गर्मियों में इन वाइट बेडशीट और लाइट कलर की बेडशीट का यूज़ करेंगे तो इससे कमरे में काफ़ी रोशनी भी रहेगी और ठंडक भी रहेगी। कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को कमरे में दीवारों पे बहुत लाइट कलर का यूज़ करना चाहिए, और पर्दे भी हमें कुछ नेट के और लाइट कलर के यूज़ करने चाहिए ताकि हमें गर्मी का एहसास ना हो और रूम बड़ा बड़ा लगे। और अगर हमें दीवार पे कोई पीवीसी या वॉलपेपर भी लगवाना होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें लाइट कलर ही चूज़ करना चाहिए। हमेशा नेट के या वाइट कलर के लाइट कलर के समर में यूज़ करने चाहिए। सर्दियों के लिए थोड़े से हमें स्टफ हैवी के बनवा लेने चाहिए, पर गर्मियों में हमें नेट के ही बनवाने चाहिए। और अगर हो सके तो खिड़की में आप एक कूलर लगाइए और उसमें कुछ इत्र की बूंदें डालिए, तो देखिए घर में कितनी ठंडक रहेगी हर टाइम। और हमें चाहिए कि शाम को हम लोग अपनी छत पर जाएं और वहाँ कुछ पानी गिरा आए, ताकि छत ठंडी रहेगी तो हमारे घर भी ठंडे रहेंगे। और अगर हो सके तो आप अपने रूम में फॉल सीलिंग करवा लीजिए, उससे भी छत और फॉल सीलिंग में जो गैप आता है उसके कारण हमारा रूम ठंडा रहता है। और कई लोग तो आजकल ट्रेंड में चल पड़ा है कि कई लोगों को जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है वो अपनी छत पर क्या करते हैं, झोपड़ी बनवा लेते हैं। जो पहले चलती थी झोपड़ियाँ, तो फिर उससे भी काफ़ी ठंडा रहता है। और कोशिश करें कि अपनी छत पर जितने गमले आप लगा सकते हैं, चाहे वो किसी डिब्बे में हो, बाल्टी में हो, या आप थर्माकोल के किसी बॉक्स में लगा सकते हैं, आप अपनी छत पर जरूर गमले रखिए ताकि उससे भी छत को गर्मी कम मिलेगी तो आपका घर ठंडा रहेगा। और अगर हो सकता हो तो कई लोग चादर या कोई चुन्नी भिगोकर अपनी जो डोर होते हैं, एंट्री डोर होते हैं, वहां वो लटका देते हैं, जिससे कि फिर उससे भी जो भी हवा आती है काफ़ी ठंडी ठंडी आती है, तो वो उससे भी काफ़ी घर ठंडा रहता है। और अगर हम अपने घर के अंदर कुछ प्लांट रख सकते हैं तो वो भी देखने में बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन सुंदर से लगते हैं, तो हम वो भी रख सकते हैं। और कोशिश हमें ये भी करनी चाहिए कि अपने घर के बाहर भी कुछ हमें रखने चाहिए गमले। जिससे ठंडक बनी रहे। और हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर के बाहर जो डॉगी होते हैं वो इस टाइम बहुत प्यासे होते हैं, तो उनके लिए भी किसी डिब्बे में या किसी बाउल में पानी भरकर अगर हम शाम को रख दें तो फिर वो पी लेते हैं। और पक्षियों के लिए भी अगर हो सके तो हम लोग अपनी छतों पे या दीवारों पे या क्यारी में जहाँ भी जिसको हो, या अगर अपनी क्यारी में पेड़ लगे हों तो वहाँ बॉटल वगैरह टांग के उसमें थोड़ा सा पानी या उनके लिए अनाज हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे घर में बहुत सारी ठंडक का वाइब्रेशन बना रहेगा और कूलिंग होती रहेगी। तरीके से आज मैंने शेयर करी अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ, जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। और अपने घर में हर गर्मियों में मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ कि घर मेरा ठंडा बना रहे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें से कुछ बातें आपके काम की भी आई होंगी। तो आप भी इस गर्मियाँ इन चीज़ों को यूज़ करें और अपने घर को ठंडा बनाएं।
तो बस फिर इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड, और फिर मिलूंगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप भी अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी अपना ख्याल रखूंगी। बाकी सारे अंदर रब रखा।